सब की सब बकवास है। अच्छा, एक मिनट अमीना बेगम, एक मिनट, ये देखें, ये कितनी अच्छी तस्वीर देखें। इस लड़की ने बीबीए किया हुआ है और बाप भी इसका मालदार आदमी है। और सबसे बड़ी और खुशी की बात यह है कि ये इस रिश्ते से राजी है। क्या कहा तुमने? तुम सच कह रही हो? अरे भाई, एकदम 16 आने सच कह रही हूँ। क्यों, मेरी बात का यकीन नहीं आपको क्या? क्या सोचने लगी आप? कुछ नहीं, बस इस दफा मुझे लापरवाही नहीं चाहिए। वैसे लड़की तो अच्छी है। रुकैया, तुम सच कह रही हो ना? ये राजी हैं? अरे भाई, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। बस अब आप शादी की तैयारियां करें। और हाँ, अपना वादा याद रखिएगा, पूरे 3 तोले का हार लूंगी मैं। हाँ हाँ हाँ, याद है। बस मेरे रमीज का घर बस जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी। तुम कहो कब चलना है? मैं तो कहती हूँ कल ही चलें। कल? क्यों, कल कोई मसला है क्या? नहीं, मसला तो कोई नहीं है। बस एक दिन तो मुझे तैयारी के लिए भी चाहिए ना। अरे अभी तो हम रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं, कोई निकाह करने थोड़ी जा रहे हैं। रुकैया, तुम नहीं जानती कि मैं कितनी खुश हूँ। अब खाली हाथ थोड़ी जाऊंगी। अपनी बहू के लिए बहुत सारी शॉपिंग करके लेके जाऊंगी। अच्छी बात है, जैसी आपकी मर्जी। वो मुझे ज़रा थोड़ा सा किराया मिल जाएगा, एक और जगह रिश्ते के सिलसिले में जाना है। हाँ, ये रखिए। 2000 रुपये किराए के लिए? तुमने जो आज खबर सुनाई है ना, उसके लिए 2000 भी कम है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बात सुनो, परसों टाइम पर आ जाना। भाई, मैं तो घड़ी की रफ्तार से चलती हूँ। इधर 5:15 बजे नहीं और मैं हाजिर। अच्छी बात है। हाँ हाँ, सही से खाइए, फिर पता नहीं कब नसीब हो। ये क्या बात कह दी तमीना बेगम आपने? अरे मेरा मतलब ये है कि अब शादी के बाद कौन सा तुमने पलट कर आना है। अरे रुकैया बेगम, कोई एहसान फरामोश नहीं है जो पलट के ना आए। रुकैया, मुझसे ज्यादा बेहतर तुम्हें कौन जानता है? कुछ कहा आपने? अब कुछ नहीं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। मेरी किस्मत में सिर्फ दुख ही दुख लिखे। खुशियां तो जैसे मेरे पास आरज़ी मेहमान है। अभी तो फवाद ने मेरे लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार किया है। कितनी खुश थी मैं, लेकिन शायद खुशियां मुझे राजी नहीं। इसमें कसूर भी सिर्फ तुम्हारा है उम्मीद, सिर्फ तुम्हारा। तुमने गुड़िया को उस लड़के के साथ देखकर भी सच छुपाया। तुम्हें नहीं छुपाना चाहिए था। और आज तुम जिस हाल में हो कि उसी का नतीजा है। तो क्या करूं? क्या मुझे सबको सब कुछ सच सच बता देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, बता दो इससे पहले कि देर हो जाए। नहीं, अगर वाकई देर हो गई तो वो तो मुझे जान से मार देंगे, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद, बेटा तैयार हो गई? जी
क्या बात है उम्मीद? कुछ परेशान लग रही? क्या हुआ? क्या फिर आपा ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, वो असल में मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, बोलो। कॉलेज में कुछ परेशानी है? अच्छा, पैसे तो नहीं चाहिए तुम्हें? नहीं, वो दरअसल बात ये कि कैसे ना बेटा ना, अब तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अल्लाह ताला ने तेरे अब्बू के हाथ में रोजगार दे दिया है। अब तो मेरे हाथ में चंद पैसे हैं। मैं हर रोज आपा के हाथ में पैसे रखता हूं और अब रखूंगा। तुम देखना, आपा का रवैया मेरी बेटी के साथ एकदम बदल जाएगा। आप जाए, बाद में बात करते हैं। आपको देर हो रही है। तू भी जा बेटा, तुझे भी कॉलेज से देर हो रही है। जा। जी, अल्लाह हाफिज। अचानक आपको इतने पैसों की जरूरत क्यों आन पड़ी? वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। जब बात कंफर्म हो जाएगी फिर मैं तुम्हें बता दूंगी। मामा प्लीज, मेरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दें। क्यों निकाल दूं? माँ हूँ तुम्हारी, नहीं देख सकती तुम्हें इस हाल में मैं। क्या हुआ है मेरे हाल को? अच्छा खासा तो हूँ, बहुतों से बहुत अच्छा हूँ मैं। तुम बहुतों से नहीं, सबसे अच्छे हो। मगर मैं क्या करूं? मेरे भी कुछ अरमान हैं, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपने बेटे के सर पे सहरा सजा देख सकूं? चुप क्यों रमीज, बोलो ना। मामा प्लीज, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत किया करें। क्या पता आपसे पहले दुनिया से मैं चला जाऊं। खुदा ना करे। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अल्लाह किसी माँ को ये दिन ना दिखाए। मेरी उम्र लग जाए तुम्हें रमीज, खुदा के लिए आइंदा ऐसी बात अपने मुंह से मत निकालना। अच्छा, आई एम सॉरी। मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं। अच्छा, आपको जो अच्छा लगता है आप कीजिएगा, लेकिन प्लीज लड़की वालों से कोई बात छुपाइएगा मत। मैं पिछली बार की तरह जलील नहीं होना चाहता। बेटा, रुकैया ने उन्हें सब कुछ बता दिया है, उन्हें किसी बात का एतराज नहीं है। मैं नहीं मानता। या तो लड़की के घर वालों को लड़की से प्यार नहीं है, या फिर क्या? या फिर जरूर लड़की में कोई ऐब होगा। रमीज, तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर है। क्यों सोचते हो इतना? अच्छा सोचा करो ताकि अच्छा हो। चलो शाबाश, खाना खाओ। एक दफा फिर मेरा तमाशा बनेगा। जाने क्या क्या बातें बनाएंगे लड़की वाले, और कुछ गलत तो नहीं होगा मेरे साथ। बस मैं थक गया हूं अब लोगों की हमदर्दी और बातें सुन सुनकर। बस अब और नहीं। बेगम साहिबा, हाँ वो रुकैया खाला आई है, रिश्ते वाली। हाँ, तो बुलाओ उन्हें। जी अच्छा। उम्मीद, एक मिनट रुको। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। ये तुम मुझसे इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हो? आपको शर्म आनी चाहिए। क्यों आप उस बेचारी के साथ खेल रहे हैं? एक्सक्यूज मी, शर्म तो उसे आनी चाहिए जो मेरे पीछे पड़ गई है। तो पीछा छोड़ क्यों नहीं देते आप?
वो मेरे पीछे पड़ी है, मैं उसके पीछे नहीं पड़ा। खैर तुम्हें आना है मेरे साथ? मुझे नहीं आना। मीर, क्या हो रहा था ये? दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या हो रहा था? दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है मुझे। कैसे तुम घर की इज्जत नीलाम कर रही हो, कभी छत पे तो कभी बाजार में। अरे मैं क्या इतना बुरा हूँ जो मुझसे गैरों वाला सलूक कर रही हो? लगता है तुम्हारी शिकायत अमजद भाई से और अब्बा से करनी पड़ेगी मुझे। पीछे नहीं आना मेरे। अरे तहमीना बेगम, इतना सब कुछ खरीद डाला? ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें लेना बाकी हैं। आखिर को रमीज़ की शादी है और मैं शादी ऐसी करूँगी कि सारा ज़माना मुद्दत तो याद रखेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कैसे आना हुआ? कल जाना है ना लड़की वालों की तरफ? हाँ जाना तो है। वो कल शाम में मैंने लड़की की माँ से बात की थी। वो कह रही थी कि उनकी दादी की तबीयत थोड़ी ख़राब है। अच्छा, लाओ मुझे उनका नंबर दो ताकि मैं उनसे खैरियत तो पूछूं। इसी बहाने उनसे बात भी हो जाएगी। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं ये कह रही थी कि हम किसी और दिन चले जाते तो। क्या ऑल फॉल बक रही हो तुम? भाई इंसानियत का तो ज़माना ही नहीं है। मैं तो इसलिए कह रही थी कि कल को वहाँ रिश्ता करना है ना। क्या उन लोगों ने हमें वहां आने से मना किया है? नहीं नहीं, मना नहीं किया, बस चलेंगे। अच्छा कल। रुकैया, तुमने मेरे मूड को सत्यानाश कर दिया। अगर इंसान की शक्ल अच्छी ना हो, कम से कम बात तो अच्छी करनी चाहिए। भाई बेगम साहबा, आप तो जलील पे जलील किए चली जा रही हैं। हम गरीब सही लेकिन इज्जतदार लोग हैं। बस रुकैया बेगम, लानत है तेरी जिंदगी पे जो तू ही जलील होने यहाँ आ गई। तौबा है, तुम तो नाराज ही हो गई। बस अब गुस्सा थूको और खुशी का मौका है। और सुनो, ये लो पैसे, अपने लिए कोई अच्छा सा जोड़ा खरीद लेना। लो भी, ले लो। भाई आपकी मोहब्बत के आगे मजबूर हो गई हूँ तो ले लेती हूँ। मोहब्बत मेरा बस चले ना तो तू जितने पैसे मुझसे लूट चुकी है उतने जूते मारूं तुझे। सब पता है मुझे, सिर्फ रिश्ते के चक्कर में हो तुम, वरना किस खेत की मूली हूँ मैं। चल भाई रुकैया, नूर तो रख ले। आगे अल्लाह मालिक है। यार उस दिन तुमने इतनी जल्दी मचाई कि सारा मजा किरकिरा कर दिया। अच्छा खासा तुम्हारे पहलू में बैठा हुआ था मैं। अरे उस दिन घर पर एक हंगामा हो गया था, फोन पर फोन आए जा रहे थे और अब्बा ने भी मुझे तुम्हारे साथ देख लिया था। इसीलिए तो कहती हूँ कि अपनी अम्मी अब्बू को जल्दी से रिश्ते के लिए भेज दो। अबे यार आज तो ये पीछे ही पड़ गई। चल अलीम, अगर कुछ निकलवाना है ना तो इसको ही फंसा ले। अरे यार तुम नाराज क्यों होती हो? हम मिलते हैं, इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेंगे। मिलना अब मेरे लिए आसान नहीं है। तुम मेरे भाइयों को नहीं जानते। यार तुम तो बहुत डरती हो। लैला मजनू को देखा है? अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया उन लोगों ने। मिसालें देने की जरूरत नहीं है मुझे। मैंने भी तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है मोहब्बत में। अरे मेरी जान, मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। क्या तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकती? वादा नहीं करती हूँ मैं, मगर कोशिश करूंगी। अच्छा सुनो, मुझे लगता है कोई आ रहा है, मैं रखती हूँ, ठीक है? किससे बात कर रही थी तुम? कोई नहीं अब्बा, वो मेरी सहेली आलिया थी। झूठ मत बोलो, ये वही था ना जो बाइक पे तुमसे बात कर रहा था? कौन सी बाइक? अब्बा कैसी बातें कर रहे हो तुम? वैसे तुम जैसा बाप ना मैंने आज तक नहीं देखा जो अपनी बेटी पर ऐसे इल्जाम लगा रहा हो। बकवास मत करो। एक तो झूठ बोल रही है और ऊपर से जुबान दराजी कर रही हो मेरे साथ। तो और क्या करूं मैं? तुम्हारे पास मेरी जासूसी के अलावा कोई और काम है क्या? हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए हो। देखो, तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारा ध्यान रखना मेरा फर्ज है। अभी तो तुम्हें प्यार से समझा रहा हूं, समझ जाओ, वरना मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा। वरना क्या कर लोगे? अम्मा को बता दोगे तुम? वो जो तुम्हारी सुनती नहीं उल्टा सुनाती है तुम्हें। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर अम्मा या अमजद भाई को इस बारे में कुछ भी बताया ना तो देखना कि मैं क्या करती हूँ।
आ जवाब खाने का। ये आजकल तू बराबर वालों की बेटी के साथ बड़े ताल्लुकात बढ़ा रहा है। वो क्या नाम है उसका? गुड़िया। हाँ गुड़िया। तेरे ताल्लुकात बढ़ा रहा है, तेरा चक्कर क्या भाई? मेरी शिकायत किसने लगाई होगी? कुछ नहीं। ये जो तेरी मुस्कुराहट है ना, ये सब बता रही है मुझे। और मैंने तुझे कितनी बार मना किया कि ये शरीफों का मोहल्ला है। अबे क्या शरीफों के मोहल्ले में प्यार करना जुर्म है क्या? प्यार? अगर ये सब हरकतें तुझे करनी है ना, तो चलो उठाओ अपना सामान और चलते बनो। यार जवाब तू नाराज क्यों हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है यार। देख मैं बच्चा नहीं हूं। उस दिन भी वो लड़की यहाँ आई थी और तुमने बोला कि उसके कपड़े छत पर उड़कर आ गए। ये तमाशा यहाँ होने नहीं दूंगा मैं। बहुत इज्जत है मेरी मोहल्ले में। यार तेरी इज्जत पे कोई आंच नहीं आएगी। तू गलत समझ रहा है मुझे। मेरी सारी बातें गलत है, लेकिन तेरे लिए ठीक है। और वैसे भी तुम्हारी शिकायत आई है, और आइंदा अगर मैंने तेरे बारे में उल्टी सीधी बात किसी से सुनी ना, तो फौरन निकाल दूंगा यहाँ से, समझा? अच्छा यार, अब कोई शिकायत नहीं आएगी। तू बैठ तो सही। खा खाना अपना। हेलो। कहाँ हो तुम? तुम्हें कहा था ना कि जल्दी आ जाना। मामा ट्रैफिक बहुत है, बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। 10 मिनट का मतलब सिर्फ 10 मिनट? जी जी, बस 10 मिनट। बस जल्द से जल्द आओ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ओके, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम्हारे मुंह को क्या हुआ? रंग क्यों पीला पड़ा हुआ है? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल फिट फाट हूँ। हाँ, फिट फाट ही रहना जब तक मेरे रमीज की बात पक्की नहीं हो जाती। मुश्किल है। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, आपके होते हुए मैं भला क्या कह सकती हूँ। अरे लगता है शायद रमीज आ गया। कम्मो, कम्मो, जल्दी से आओ और सामान उठाओ, सब गाड़ी में रखो, चलें। भाई इस दफ़ा तो 15 लड़कियों की शादी के फंड्स जमा हो गए हैं, मगर इनके जहेज़ के लिए मज़ीद फंड्स की ज़रूरत है। नो प्रॉब्लम। आज मिस्टर हमाद का फ़ोन आया था, वो कल तक चेक जमा करवा देंगे। ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई तुमने ज़ैनब। मगर एक बात है, इंसान की नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला रास्ते आसान कर ही देता है। बिल्कुल। अरे भाई, मेरा अगर कोई बेटा होता तो आसिया को मैं अपनी बहू बना लेती। ज़ैनब, ज़ैनब जी, कहाँ खो गए हो भाई तुम? लगता है आसिया की शादी का सोच के परेशान हो गई, जैसे इनकी अपनी सगी बेटी हो। मिसेस हमदानी, लड़की का स्टेटस भी बहुत काउंट करता है आजकल के सो कॉल्ड माशरे में। अरे भाई, जब लड़की शक्लो सूरत की अच्छी हो और आदत की अच्छी हो तो स्टेटस कहाँ मैटर करता है? ये आजकल की ही मिडिल क्लास लड़कियां हैं जो आपके बेटे को कब आपसे दूर कर दें आपको पता ही नहीं चलता। कहाँ मिसेस बिलग्रामी, आजकल के बच्चे चालाक नहीं समझदार हो गए हैं। वैसे मिसेस फुरकान, आपका बेटा भी तो बाहर के मुल्क गया हुआ है ना हायर स्टडीज के लिए। पढ़ाई मुकम्मल करके कब आ रहा है? अरे मेरे बस में होता तो मैं ज़रूर करवा देती, पर हादी ने पहले ही अपनी क्लास फेलो को वहाँ प्रपोज कर दिया है। जैसे सेटल डाउन होगा मैं उसकी शादी करा दूँगी। आपने कभी जिक्र नहीं किया? अरे यार, बताने का मौका ही नहीं मिला। एनीवे, आज बता दिया। और मिसेस बिलग्रामी, आप कब बहू ला रही हैं? मेरे साहबजादे जिस दिन राजी हो जाए मैं उसी दिन बहू ले आऊं, मगर वो हाँ ही नहीं करता। अच्छा, आप लोग क्या देख रहे हैं? प्लीज कुछ लीजिए। रुकैया ने आपकी और आपके बेटे की बहुत तारीफ की थी। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत अच्छा बच्चा है आपका। भाई साहब नहीं आज? बस मारूफ के पापा आते ही होंगे। लीजिए, वो आ गए। बैठो 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 बैठो। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, बड़ी माजरत, कराची का ट्रैफिक इस कदर हो गया है कि लगता है चंद महीनों में साइकिल पे सफ़र करना पड़ेगा। लगता है भाई साहब बहुत हंसमुख है। मेरे ख्याल से तो इंसान को खुश रहना चाहिए, क्योंकि खुद खुश होगा तो सबको खुश रखेगा। ठीक कह रहे हैं आप। क्यों बरखुरदार जी। और क्या करते हैं आप? कुछ खास नहीं, छोटा सा बिजनेस है। जब बाबा जिंदा थे वो संभालते थे, यूँ समझे मुझे तो पका पकाया मिल गया।
मारूक बेटा को बुलाइए, कुछ चाय वगैरह का इंतजाम करें। जी मैं बुला के लाती हूँ। और जनाब अरे वाह, ये मैं क्या देख रही हूँ भाई। मेरा बेटा आज घर पर मौजूद है फॉर अ चेंज। और मैं अभी का वेट कर रहा था। दरअसल मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात शेयर करनी थी। सब खैरियत तो है ना फवाद? हाँ मॉम। मॉम आप कह रही थी ना कि मैं शादी कर लूँ। हाँ भाई, मैंने तो बेतहाशा लड़कियों के प्रपोजल्स बताए तुम्हें, लेकिन तुम हो कि तुम्हें कोई अच्छी ही नहीं लगती, सबको रिजेक्ट कर देते हो। वैसे वो मेरी फ्रेंड है ना मिसेस खालिद, उन्होंने अपनी भांजी के मुतालिक बात की है मुझसे। वो उसकी शादी कराना चाहती है। लड़की है तो बहुत प्यारी, बहुत अच्छी। मैंने उसे उनकी जीटी पर देखा भी था इन पर्सन। आप प्लीज़ उन्हें मना कर दें। मगर क्यों फवाद? अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हारी शादी के लिए बहुत फिक्रमंद हूं और तुम भी शादी का सोच रहे हो। मॉम मैंने इस बात से कब इनकार किया, लेकिन प्लीज मैं मिस खालना की भांजी से शादी नहीं करना चाहता। तुम कहना क्या चाह रहे हो? ऐसे पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता देते? What's over your mind? फवाद, What's your problem? What's bothering you? जल्दी बताओ। दरअसल मैं किसी को पसंद करने लगा। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन है वो लड़की? तुमने अभी तक मुझे उससे मिलवाया क्यों नहीं? क्योंकि अभी बात आगे नहीं बढ़ सकी इसलिए। क्या मतलब? मॉम, मतलब ये है कि मैं उससे 2-3 मुलाकातें कर चुका। वो बहुत मासूम लड़की है। जब मैं उससे पहली बार मिला तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो एक दिन मेरी इस दुनिया का महवर बन जाएगी। हाँ, बस आप यूँ समझे कि आपको आपकी बहू मिल गई। मैं सब समझ गई। बस अब जितनी जल्दी हो सके मुझे उससे मिलवा दो, cause I'm really happy for you. Really? Mama, I love you so much. Mama, please कुछ करें। I really want to marry her. बस बहुत हो गई बटरी। अब जल्दी से तैयारी करो कि मुझे किस दिन मिलवाओगे उससे। I love you, Mom. I know बेटा, I love you too. सरदादी भी आ गई। जी चलो बेटा, बेटा आओ यहाँ बैठो। शाबाश, इधर बैठो तुम, मैं उधर चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कहाँ तक पढ़ा है आपने? मैंने बीएससी किया है। अच्छा, माशाल्लाह। और क्या हॉबीज़ हैं आपकी? मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है और ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। फिर तो तैयारी कर लो बेटा। अगर आपके वालिदैन को ये रिश्ता पसंद आ गया तो हर 3 महीने बाद आप मुल्क से बाहर होंगी। मारूक बेटा, रमीज को ले जाइए, आपस में अगर कोई बात कर रही है हमें कोई एतराज नहीं है। अच्छी बात है, रमीज को घर दिखाओ अपने जाके। आइए रमीज। हाँ, अच्छी बात है। अच्छा है कि आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लो। अरे बातें तो होती रहेंगी, बस आप लोग जल्दी से रिश्ता तय कर लें।
सो ट्रैवलिंग के अलावा और क्या क्या करते हैं आप? जो पसंद था बता दिए। चले दोबारा बता दें, कोई हर्ज नहीं है। क्यों? क्या आप लंगड़ा कर चलने के साथ साथ सुनते भी कम हैं जो मैं आपको दोबारा बताऊं? आप मजाक कर रही हैं या आप वाकई मेरे लंगड़े होने का ताना दे रही हैं मुझे? क्या आपका और मेरा मजाक है? यूं अचानक बेरुखी का मतलब? ये बात आप अपनी वालदा से जाके पूछिए। देखिए, आप मुझे गलत मत समझें, बट क्या आप अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे शख्स से करवा देंगे जो एक टांग से लंगड़ा चलता हो? कौन बाप अपनी बेटी को किसी अपाहिज के हाथों बहाएगा? भाई साहब, ये अचानक इनकार की वजह जान सकती हूँ मैं? या मुझसे पूछ रही है? आपने आखिर ये सोचा भी कैसे कि मैं आपके अपाहिज बेटे से अपनी होनहार और काबिल बेटी का रिश्ता तय कर दूंगा? लेकिन भाई साहब, बुरा लगा ना? सच कड़वा ही होता है। मेरा बेटा पैदाइशी लंगड़ा नहीं है। वो तो एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी टांग खराब हो गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि उसका इलाज मुमकिन है। मगर इस हादसे के बाद तो रमीज ने जैसे जिंदगी से ही मुंह मोड़ लिया और इलाज कराने से भी मना कर दिया, वरना आज वो अपाहिज ना होता। अल्लाह करे कि आपका बेटा मुकम्मल सेहतयाब हो जाए, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से ना है। चलिए, या मजीद तमाशा बनवाना है आपने? अरे उम्मीद, ऐसे ही बैठी हुई हो, तैयार नहीं हुई? मैं नहीं जा रही भाभी। अरे हम कौन सा वहाँ हल चलाने जा रहे हैं? मज़ा आएगा, मस्ती करेंगे। चलो ना, तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। लेकिन भाभी, मेरे पास तो मेहंदी में जाने के लिए कपड़े ही नहीं हैं। आप एक काम करें, आप लोग जाएं। फिर से बातें वही शुरू कर दी ना? तुम मेरे साथ चलो, मेरी अलमारी में से जो जोड़ा पसंद आए पहन लो मेरा। आपका जोड़ा? हाँ हाँ, तो इसमें क्या हर्ज है? वो डांटेंगी। अरे नहीं डांटेंगी बाबा, उन्होंने तो मुझसे खुद कहा है कि तुमको और गुड़िया को साथ लेके जाऊं। देखो ना, मोहल्ले का मामला है, जाना लाजमी है। वो जा रही है? नहीं, वो नहीं जा रही। अच्छा बस, बहुत बातें हो गई। तुम आओ मेरे साथ और जोड़ा पसंद कर लो, जल्दी से आओ, आ जाओ। भाभी, भाभी देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। उम्मीद, मैं वॉशरूम में हूँ। जल्दी निकले ना, देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। आज तो बहुत अच्छी लग रही हो तुम। जी वो अमजद भाई, वो भाभी वॉशरूम गई है। मगर ये कपड़े तो शाजिया के हैं ना? आप कब आए? बस अभी अभी आया। असल में मैंने ही उम्मीद को अपना जोड़ा दिया है। हम लोग शादी पे जा रहे हैं ना। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। सॉरी उम्मीद, मुझे पता नहीं था कि तुम हो। आपकी गलती नहीं है अमजद भाई, किसी को भी गलत फहमी हो जाती। मैंने भाभी के जो कपड़े पहने। अच्छा, मैं भी आता हूँ। इतना प्यारा लग रहा है ना, मैंने कहा था ना बहुत प्यारी लगी। अच्छा, मैं भी तैयार होके आती हूँ। डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। हाँ रुकैया, एक शायद इसी शादी में तुझे कोई नगीना मिल जाए, वरना तो तेरे फाकों की नौबत आने वाली है।
लड़की कुछ अच्छी लग रही है मुझे। भूख लग रही है मम्मा। थोड़ी देर रुक जाओ बेटा। ठीक है। हाय हाय, शादीशुदा निकली। मैं भी आ रही हूँ। तोड़ दी मेरी हड्डी। क्या नाश आए तेरा। नजर नहीं आता है क्या? आंखें या बटन? अरे मेरी तो इस उम्र में भी आंखें भली चंगी हैं। सठिया गई हो क्या? 2 बच्चों की अम्मा लग रही है मुझे तो। क्या बात है गुड़िया? कुछ नहीं उम्मीद। देखो एक तो ये टकरा गई, ऊपर से मुझसे बहस कर रही है यहाँ पर। अरे इसके टकराने से उल्टी मेरी 2-3 हड्डियां टूट गई होंगी। आप ठीक है ना? छोड़ दे, कोई बात नहीं है। आप दोनों जानबूझकर थोड़ी टकराई। भाई माशाल्लाह। अरे बात करने की तमीज सीखो, कितनी प्यारी बच्ची है ये। भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। चुप कर, बड़ी आई मुझे तमीज सिखाने वाली। और तुम चलो, तुम्हें तो मैं अच्छी तरह बताती हूँ। जब देखो मेरी बड़ी बहन बनकर आ जाती हो। ए लड़की रुको, तुम मेहंदी क्यों लगा रही हो? वो ये मेरी दोस्त है, पड़ोस से आई है। अरे ये तो वही लड़की है ना जिसकी माँ को तलाक हो गई थी। हाँ, और देखो आ गई अपने मनु साया लेके यहाँ बदशुगनी करने। आए हाय, जिसकी माँ ऐसी थी उसकी बेटी कैसी होगी? तौबा तौबा, आए हाय, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। दावत जरूर दी थी, मगर ये नहीं कहा कि दुल्हन के सर पे चढ़ के बैठ जाओ। रखो मेहंदी और जाओ यहाँ से। उम्मीद, अरे बेटा तुम रो क्यों रही हो? अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। उम्मीद। वाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। अच्छा कहाँ रहती हो तुम ये बताओ? इसी मोहल्ले में 3-4 घर छोड़कर। अच्छा हाँ, यहीं करीब ही। अच्छा पढ़ती है बेटा? कॉलेज में। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी बात है। मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। तहमीना बहन, इतना अच्छा रिश्ता लाई हूँ कि आपका दिल खुश हो जाएगा। हाँ, हर दफ़ा तुम यही कहती हो। हर रिश्ता लाने पर तुम यही बात कह रही होती हो और उसके बाद मेरे बेटे से मुझे बदगुमान कर देती हो। नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छी लड़की है, अल्लाह मियाँ की गाय है, आपके आगे पीछे घूमेगी। अच्छा, ऐसी लड़की कहाँ मिल गई तुम्हें? वही तो, कल रात में एक शादी में गई थी, वहीं पे देखी। बड़ी खूबसूरत है और गरीब भी है, आपसे दब के रहेंगे। देखो रुकैया, इस दफा तुम सारी हकीकत लड़की वालों को बता देना, पहले की तरह नहीं। ये मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ। हाँ हाँ, सब साफ साफ बता दूंगी। बस अब आप शादी की तैयारी पकड़ें। बस अब मैं चलूंगी, मुझे लड़की वालों की तरफ जाना है। अच्छा रुको, ये कुछ पैसे रख लो। और कमो चाय लेकर आओ। बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया रुकैया। ये बताओ, रिश्तों विश्तों का काम कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है मेरी बहन, सब करम है मालिक का। अच्छा, आपसे एक बात करनी थी। वो तुम्हारी बेटी को कल शादी में देखा था, सच मुझे बड़ी अच्छी लगी वो। अभी पढ़ रही है, हमारा इरादा नहीं है शादी का। अरे बहन, बहुत अच्छा रिश्ता है,
लड़के का अपना जाती कारोबार है, अपना घर है। अरे भाई लड़का अमीर है, अब किन सोच में पड़ गई? देखो बहन, लड़के की माँ लड़के की शादी जल्दी करवाना चाह रही है, तो समझो आधा बोझ तो वो खुद ही उठा लेगी। अब तुम ऐसा करो, तुम बात आगे चलाओ। ठीक है। अच्छा छोटा सा पान तो खिलाओ अच्छे से। अरे तुम्हारे लिए बड़ा स्पेशल पान बना रही हूँ, अभी लो। मैं चूना ज्यादा नहीं लगा। आफ्ताब, अरे ओ सलीम, अरे आओ तो कोई, सब कहाँ चले गए? अरे खुशी की खबर सुनाओ तुम्हें। अरे जल्दी आओ इधर, अमजद, दुल्हन, अरे जमाल जल्दी आओ। अरे मैं तो खुशी से पाँव नहीं टिक रहे जमीन पे। गुड़िया, अरे अल्लाह। बता भी दो, क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? भाई बता रही हूँ, मेरी गुड़िया के लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है।